1 से 9 तक की बात की। हाँ, 9 अंक होते हैं जी। 9 में से कोई बेस्ट अंक अगर जानना चाहे तो ऐसा कुछ होता है कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी एक आ जाए तो वो तो खतरनाक हो गया। पैदा होते ही 9 साल की उम्र से पहले पिताजी भी सड़ जाएंगे। नाम की आवश्यकता नहीं पड़ती, अच्छा कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ को दे दो, हमें अंकों से मतलब है ना, नाम से कोई लेना दे। अच्छा। जैसे आजकल क्या होता है कि सिजेरियन बच्चे होते हैं, डेट वो अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं, मतलब बहुत लोग करते हैं। हाँ, तो कौन सी डेट सबसे बेहतर होगी? सबसे अच्छा अंक होता 5। अब पूछो 5 कैसे? मैंने सुना है कि 4 जो अंक है वो मतलब, हालांकि ये आप जानेंगे कि वो कहते हैं थोड़ा सा खराब होता है। 4 अंक राहु को रिप्रेजेंट करता है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेके कि कौन से अंक वालों की लव मैरिज होती है, कौन से अंक वालों की अरेंज मैरिज होती है, ऐसा कुछ होता है? लव मैरिज के लिए चाहिए 5 और 9 का अंक। ये राहुल गांधी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, है ना, बदलाव भी दिखा लोगों को, लेकिन क्या पीएम कभी बनते हुए नजर आएंगे? या तो वो अप्रैल तक अंदर भी जा सकते हैं और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। मुझे बता दीजिए कि कोई 3 चीज़ें बता दीजिए कि ये हर आदमी को फॉलो करनी चाहिए अंक ज्योतिष के हिसाब से। जे कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहा है, तैयारी करना चाह रहा है, तो उसके लिए कोई खास बात हो। हमारे साथ यहाँ पे है सजल है। सजल, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, सबसे पूछते हैं कुछ। नमस्कार, मैं अभिषेक त्रिपाठी और आज हमारे डिस्कशन कैफे पॉडकास्ट में बेहद ही खास मेहमान है। खास मेहमान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। मुझे अंक शास्त्री का एक पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, तो यूट्यूब में एक बार मैंने खंगाला वीडियो कि कोई अच्छा सा वीडियो मुझे मिल जाए और कुछ सवाल मुझे मेरे जहन के लिए मिल जाए कि मैं उनसे क्या पूछ सकता हूँ। लेकिन जो मुझे दिखा वो मुझे कम लगा जब मैं सर से मिला, क्योंकि सर ने मेरे से मिलते ही मेरी डेट ऑफ बर्थ और उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। ये मैं ऑनलाइन आके नहीं बता रहा हूँ, ये ऑफलाइन की बातें हैं जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। चलिए मिलवाते हैं डॉक्टर राम कुमार शास्त्री, अंक शास्त्री जी से। स्वागत है सर। नमस्कार। सर, सवाल जवाब की शुरुआत करें उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र से अलग कैसे है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, फिर अपन सवालों की। सर, आपसे किसने कहा कि ज्योतिष शास्त्र अंक शास्त्र अलग है? अच्छा। ज्योतिष तो सेम है, प्रेडिक्शन करने वाला अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ज्योतिष तो सब है। अगर कोई अंक शास्त्र ही अच्छा है और रियल में वास्तव में बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करता है तो आप उस पर बिलीव कीजिए। अगर कोई कुंडली विशेषज्ञ बहुत अच्छा है, वो प्रेडिक्शन सही करता है, तो आप उस पर विश्वास कीजिए। ज्योतिष सारी अच्छी है, अच्छा, पकड़ होना चाहिए। तो ये अंक शास्त्र मतलब कैसे प्रेडिक्शन होते हैं अंकों के द्वारा, थोड़ा बताइए उसके बारे में। जैसे सर, कुंडली में 12 घर होते, राशियां होती, अंक शास्त्र में सिर्फ 9 अंक होते हैं, 1 to 9, और हर अंक का एक ग्रह होता है। जैसे कि 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, तो 1 अंक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 2 अंक चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, 3 अंक बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, 4 अंक राहु को, 5 अंक बुध को रिप्रेजेंट करता है, 6 शुक्र को, 7 केतु को, 8 शनि को और 9 मंगल को। और हर ग्रह का अपना एक महत्व होता है। तो किसी की भी डेट ऑफ बर्थ आती है तो देखते हैं कौन से अंक हैं। मान लो उसके पास 1 अंक है तो उसके पास सूर्य ग्रह है, 2 अंक है तो चंद्रमा ग्रह है। तो जो उसकी डेट ऑफ बर्थ में अंक होंगे वो ग्रह होंगे। अच्छा। और हर ग्रह का अपना एक गुण होता है, नेचर होता है, क्वालिटी, विशेषता, कुछ भी कह लो। तो हर ग्रह का अपना एक क्वालिटी होती है, नेचर होता है। अगर जो व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में जिस तरह के अंक होंगे उसी तरह के उसके पास ग्रह होंगे। लॉजिक है ना। अगर 1 अंक है तो सूर्य ग्रह है, तो जिस तरह के उसकी डेट ऑफ बर्थ में अंक होंगे वो ग्रह होंगे, और जिस तरह के ग्रह होंगे उसी तरह का व्यक्ति का नेचर होगा। ठीक है। और जो नेचर होता है वो कर्म होता है। तो पैदा होने से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति का कर्म क्या रहेंगे। ठीक है। और कर्म प्रधान है, जिस तरह के कर्म करेगा उस तरह की फील्ड में रहेगा, उस तरह के सुख भोगेगा, नुकसान घाटे में रहेगा। ये सब तय होता है। तो जैसे मैं बात करूं कि कोई अंक बहुत अच्छा होता हो, उसके बारे में बताइए कि मतलब अगर जैसे आपने 1 से 9 तक की बात की, हाँ, 9 अंक होते हैं, जी। 9 में से कोई बेस्ट अंक अगर जानना चाहे तो ऐसा कुछ होता है कि ये बेस्ट? सर, कोई बेस्ट नहीं होता और कोई खराब नहीं होता। हर अंक का बेस्ट भी कह सकते हो, खराब भी कह सकते हो। जैसे 1 अंक होता है सूर्य का, और सूर्य का मतलब होता है पिता, शनि के पिता है। पिता का मतलब होता है मालिक होना। लॉजिक है, पिता घर का मालिक होता है। अब बताइए, पिता का मतलब मालिक होना होता है। अगर जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में सूर्य तेज हो जाए, ज़्यादा ही पावर में सूर्य आ जाए, तो वो घर का जल्दी मालिक बन जाएगा। और एक पुत्र, पिता माने मालिक, पुत्र मालिक कब बनता है? पिता का स्थान लेता है। क्या लेता है? पिता का फिर उसके पिता नहीं रहेंगे तो अच्छा अंक माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। सही भाई, बात है। हमें कुछ बनना और हम पिता का स्थान ले लें, पिता की आयु घटा दें, तो अच्छा तो नहीं साबित होगा ना।
इसलिए कोई भी अंक का स्पेशल ना अच्छा कह सकते ना, हर चीज जरूरी है। अगर सूर्य जरूरी है तो केतु भी जरूरी है, अगर राहु जरूरी है तो बुध भी जरूरी है। हर व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति की अगर पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ देख लो, एक 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 मिल जाए तो वो अच्छा थोड़ी ना कहलाएगा। अच्छा। भाई 10 तारीख 10वां महीना 1991, एक एक का आ गया, और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी एक आ जाए तो वो तो खतरनाक हो गया। पैदा होते ही 9 साल की उम्र से पहले पिताजी भी सड़ जाएंगे। और क्या, अगर किसी के पास 2 आ गया तो वो चंद्रमा माने शंकर भगवान, तो वो अपने पिता पर भारी साबित हो जाएगा, क्योंकि उसे घर का बड़ा साबित होना है। जैसे कि कोई भी एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे भैया बैठे थे अभी 21 फरवरी, और अगर 2004 अगर नहीं आता तो उसके पिता नहीं होते। अच्छा। राहु आ गया तो राहु को कहते नीच, नीच माने छोटा, और छोटे के ऊपर पिता का हाथ रहता है, इसलिए पिता का हाथ है। एक और आपके साथ बैठे थे, वो थे अभी डेट ऑफ बर्थ आई थी, जैसे उन्होंने 83 हाँ हाँ हाँ। है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या है, 83 में 3 है 3 बार। अगर वो व्यक्ति पिता को नहीं त्यागेगा तो पिता नहीं होंगे दुनिया में। यानी ऐसे बच्चों को 14 साल की उम्र से माता पिता से दूर हो जाना चाहिए। अच्छा, तो ये चीज़ें मतलब जानने लायक हैं। बहुत। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 95 है, तो उसके हिसाब से मुझे कुछ आप बताइए। देखिए 23 हैं, 23 का टोटल 5 मानो तो बुध माने गणेश जी। अब 2 का अंक भी आ गया और 3 भी आ गया। 2 अंक होता है चंद्रमा का माने शंकर भगवान, 3 अंक होता है बृहस्पति माने विष्णु भगवान। अगर शंकर भगवान विष्णु भगवान आपकी डेट ऑफ बर्थ में आके नहीं बैठते, आप पुत्र ही पुत्र रह जाते। क्या रह जाते आप? पुत्र। और पुत्र का मतलब होता है कुंवारापन। अच्छा। जो पुत्र कुंवारा है वो माँ बाप का है। शादी के बाद तो हर पति अपनी पत्नी का स्वामी बन जाता है। स्वामी को गार्जियन कहते, गार्जियन को मालिक कहते, पिता कुछ भी कह लीजिए। तो अगर आपके पास 3 और 2 नहीं होते तो आप पति नहीं बन पाते, और पति बनते भी लेकिन पति रह नहीं पाते। क्योंकि अगर 5 है तो पुत्र, और पुत्र का मतलब होता है माता पिता का, और पति का मतलब होता है अपनी पत्नी का स्वामी। हाँ हाँ। ये है, तो हर चीज जरूरी है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये जो जैसे मेरा आपने बताया कि 2 और 3 मतलब 23 में 5 आ रहा है, तो ये 5 कौन सा अंक कहलाता है? जैसे भाग्यांक, मूलांक, ये हमने जो चीज़ें। ड्राइवर अंक। अच्छा, ड्राइवर है। डेट के टोटल को कहते हैं ड्राइवर, और पूरी डेट ऑफ बर्थ के टोटल को कहते हैं कंडक्ट। तो ये दोनों 9, 5, 14, 10, 24, 24 का 6, 6, 5, 11, 11 का 2, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 है। जिस तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 और 3 नहीं होता तो आप कभी पुत्र के पिता नहीं बनते, अच्छा। सिर्फ पुत्री के पिता होकर रह जाते। तो मतलब 2 और 3 है तो ठीक है तो ना? पिता तो पुत्र हो सकता है। हाँ हाँ, हाँ। ठीक है, वो तो खैर पुत्री में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुत्री के पिता तो 100% बनेंगे, 2 और 3 के कारण पुत्र के भी पिता बनेंगे। अच्छा, तो जैसे आपने ये बताया कि ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अंकों के हिसाब से, तो इनका कुछ उपाय भी होगा? हाँ, उपाय है। जैसे ज्योतिष में हमने पढ़ा है कि उपाय होते हैं हर चीज़ के। हर चीज का उपाय तो होता वैसा है। कुछ बताइए। जैसे मान लीजिए, मैं एक चीज़ और मेरे जहन में थी कि मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है, मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल है उनको मैंने मेरी वाइफ का नाम सोनम है, तो उसके हिसाब से मैंने रख लिया, अभिनव कर लिया, अभिनव भोपाली करके। तो उसमें मैं ये पूछना चाह रहा था और जानना भी चाह रहा था कि ये नाम मैंने क्या सही रख लिया है या नहीं है, तो अभिषेक त्रिपाठी ही कर लूँ? कुछ अभिषेक, बताइए। उसके लिए कल कॉपी पेन की आवश्यकता। हाँ, अंकों का हाँ। योग करने के लिए। वैसे आपके नाम का टोटल, जैसे आपके पास 5, 5, 5 3 बार है, 7 भी है, तो आपको अपने नाम का टोटल 2 पर रखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि 2 माने होता है चंद्रमा ने शंकर भगवान। अभी तक तो आप पुत्र हैं, लेकिन भविष्य में तो पिता बनना है। जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपको पुत्र तो होना चाहिए ना, साथ देने के लिए। देखिए, पुत्र और पुत्री दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कहना क्या है ना, तो उसके लिए आपको चंद्रमा की आवश्यकता है। और जो आप काम कर रहे हैं वो कला से संबंधित है, उसमें भी चंद्रमा की आवश्यकता है। अच्छा। जी हाँ। और एक जहन में मेरे ये चल रही थी, बहुत जगह मैंने जैसे बताया कि मैं बहुत सारे वीडियो देखा, हालांकि कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिल पा रही थी वीडियो में, तो मैंने कहा आज पॉडकास्ट करना ही है तो शायद यहाँ से मुझे मिल जाए कि जो हम साइन करते हैं, कहीं हस्ताक्षर करते हैं, तो मैंने वीडियोज़ में भी देखा कि उसका भी बड़ा महत्व होता है। तो किस तरह के साइन क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए? अभिषेक जी, बहुत छोटी सी बात है। अगर आपको वास्तव में कोई अंकशास्त्री अच्छा प्रेडिक्शन वाला मिल गया तो ये सारे कहते नहीं है धतकरम, ये सब नहीं करवाएगा। अच्छा। जो है उसी में सुधार करो ना। भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है बदलेगी तो नहीं, ठीक है, आप उसके नाम का अल्फाबेट बदलवाओ, फोन नंबर बदलवाओ, अकाउंट के खाते का नंबर, कितनी दिक्कतें होगी, है ना। एक बार बच्चे का आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए फिर मुश्किलें आती हैं। आप उसको उसी तरह के रत्न, कलर, पूजा बता दो। अच्छा,
तो जैसे मैं अपने लिए जानना चाहूँ कि कौन सा रत्न मुझे पहनना चाहिए। सबसे पहले आपको, आपके पास इतना तेज बुद्ध है, आपको चंद्रमा तेज करना चाहिए। अच्छा। आपको शंकर भगवान के उपासक बनना चाहिए। अच्छा जी। ठीक है, ये तो मैं करूँगा ही। बाकी रत्नों के बारे में बताइए कि वैसे कौन से रत्न मुझे पहनना चाहिए, या कोई और राशि वाले हैं तो उनको बता नहीं, दीजिए। राशि शब्द नहीं है। अच्छा, राशि से मतलब नहीं हम है। किसी का नाम नहीं पूछते, कोई भी डेट Date ऑफ of- बर्थ नाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, मतलब ये जो अंक शास्त्र है उसमें पूरे में जरूरत नहीं है राशियों की, या मतलब आपको जरूरत नहीं होती। नाम की आवश्यकता नहीं पड़ती, अच्छा। कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ को दे दो, हमें अंकों से मतलब है ना, नाम से कोई लेना देना। अच्छा। तो जैसे आजकल क्या होता है कि सिजेरियन बच्चे होते हैं, तो हमसे सवाल किसी ने पूछा था कि पूछेगा कि जैसे डेट वो अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं, बहुत मतलब लोग करते हैं। हाँ, तो कौन सी डेट सबसे बेहतर होगी बच्चे अभी के हमने लिए। पहले भी जवाब दिया। हाँ। कोई भी डेट, कोई भी पर्टिकुलर एक अंक हम ये नहीं कह सकते ये बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छा अंक होता है 5। अब पूछो 5 कैसे? 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक के अंकों में मिडिल में पाया जाता। अच्छा। और 5 अंक होता है बुद्ध का, बुद्ध होता है गणेश जी, और गणेश जी को कहते हैं पेटू, पेट। और पेट बॉडी का सेंटर पॉइंट है। तो गणेश जी का कारण होता है, गणेश जी, बुद्ध का मतलब होता है बैलेंस करना। क्या करना? बैलेंस करना। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में बुद्ध नहीं होता वो जीवन में बैलेंस नहीं कर पाते। अच्छा। इसलिए बैलेंस का मतलब क्या होता है? सारे ग्रह हो लेकिन बुद्ध भी हो। बैलेंस का, अब आपके पास बुद्ध है, आप बैलेंस ही करते रह जाएंगे तो वो भी खराब है। तो हर चीज जरूरी है। अच्छा। और मुझे अंकों के बारे में थोड़ा और बताइए। जैसे मैंने सुना है कि 4 जो अंक है वो मतलब, हालांकि ये आप जानेंगे कि वो कहते हैं थोड़ा सा खराब होता है। 4 अंक राहु को रिप्रेजेंट करता है। और राहु केतु सुना होगा, राहु केतु सर और धड़ होता है कटा हुआ, तो इतना हिस्सा होता है। अच्छा। अब राहु माने सर, सर में क्या पाया जाता? आँख, कान, नाक, मुंह। ऐसे व्यक्ति की बोलने, देखने, सुनने की क्षमता तेज होगी, स्वाभाविक है, आँख, कान, नाक, मुंह है तो। और राहु में क्या पाया जाता है? यहाँ पे दिमाग। तो दिमाग में क्या अच्छी बुद्धि होती है, खुरापाती बुद्धि भी होती है, चतुराई भी होती है, चालाक भी होती है, क्रोधी भी होता है। तो राहु का मतलब होता है आँख, कान, नाक, मुंह, बोलने, देखने, सुनने की क्षमता तेज होना, और चतुराई, चालाकी, क्रोध, ब्रिलियंसी। ठीक है। अब आपने कहा कि राहु खराब माना जाता है। नहीं, मतलब मैंने जो वीडियो में देखा है, मुझे आपने तो वीडियो में जानकारी देखा। नहीं है। अब हाँ। आप ध्यान सुनो। हाँ। उसकी कारण क्या है? जैसे राहु भगवान विष्णु ने काटा सर और धड़। पैर कहाँ लगे होते हैं, सर में या धड़ में? पैर धड़ में होते हैं ना। तो केतु वालों को जमीन मिल जाती। क्या मिल जाती? जमीन, माने स्थायी हो जाते। राहु माने सर, तो वो भटकता है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल राहु वाला व्यक्ति करता है। लेकिन राहु के पास गजब की पावर होती है। उसके भगवान विष्णु ने काटा तो अमृत पी लिया था, तो अमृत के कारण बृहस्पति का सर है। और वो किस योनि से? राक्षस योनि का है राहु केतु। तो उसके पास दोनों की पावर होती है, शुक्र ग्रह की भी पावर होती है, बृहस्पति ग्रह की भी पावर होती है। हाँ, इसलिए वो बहुत मान सम्मान, इज्जत, पैसा कमा जाता है जीवन में, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद। अच्छा। हाँ, बहुत स्ट्रगल होता है। तो मुझे ये बताइए, कोई अंक बताइए, या कि मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं अपने नाम के हिसाब से। वो तो आपने कहा पेन कागज की हाँ, जरूरत जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताएं तो आपके पास 23/5/1995 पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 आ रहा है। हमारे पास कलम कॉपी नहीं है, फिर भी हमने कर लिया। 9/5/14, 10/24/24 का टोटल 6, 6/5/11, 11 का 2, और 2 और 5 7, 7 अंक आ गया। तो 7 अंक होता केतु का, और 4 अंक। तो मालिक बनते कौन है? सूर्य को पिता कहते हैं, पिता माने स्वामी, मालिक। शंकर को पिता कहते हैं, चंद्रमा माने स्वामी। 3 मानो तो बृहस्पति माने विष्णु भगवान, उन्हें भी कहते हैं स्वामी। तो इन तीनों को मालिक कहते हैं। सबसे ज्यादा व्यापारी अच्छे मिलेंगे आपको 1, 2, 3 वाले। अच्छा, तो मतलब जैसे मुझे कुछ नाम में बदलना है तो मैं 1, 2, 3 अंक मेरा आ जाए। गणेश जी के पिता कौन है? शंकर भगवान। सबसे ज्यादा सूट करेगा 2 का अंक। अच्छा, 2 का। तो मैं मतलब टोटल जो मेरा बने वो 2 बनना चाहिए। और सजेस्ट कर दीजिए मुझे ही नहीं, बल्कि जो पत्रकारिता क्षेत्र से हैं उनके लिए, कि उनको बेस्ट, जैसे आपने बताया मेरे लिए तो 2 हो गया, बाकी अगर कोई नॉर्मल पर्सन है उसको कौन सा नंबर? जैसे प्रिंट मीडिया है तो कलम चलाता है, और इलेक्ट्रिक मीडिया है तो उसका फेस दिखाई देता है। लॉजिक है ना। फेस दिखाई देना यानी कि व्यक्ति को अट्रैक्टिव होना चाहिए। ओके, तो उसे नीलम सूट करेगा। उसका 8 का अंक होना चाहिए। हाँ, अगर वो प्रिंट मीडिया से है, कलम चलाता है, तो उसके पास 3 का अंक होना चाहिए। अच्छा जी। हाँ, मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी, और मैं जानना ये भी चाह रहा था कि आजकल के जो समय के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बच्चे का पूछा आपसे कि डेट वो चूज़ करना चाहते हैं अपने मन से,
तो आपने कहा कि कोई ख़राब नहीं होती, कोई सही नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी ये सवाल, क्योंकि मेरे साथ भी हो सकती है इन फ्यूचर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब कौन सी डेट ली जा सकती है। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरा आपने बता दिया कि ये डेट ऑफ बर्थ है, ये अंक ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर कुछ बता पाएँ कि मान लीजिए आज तारीख कितनी है? आज है, आज की डेट में जो बच्चे पैदा हो रहे होंगे 4 तारीख है, 11वां महीना है और 2025 है, तो 5 और 2 7 और 2 9, 9 2 11, 11 का टोटल 2 2 4 6, तो राहु से रूल हो रहा है और शुक्र पे खत्म, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 आ रहा है। तो 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। ये व्यक्ति जीवन में सफल व्यक्ति निकलेगा, सुख भोगेगा, घर परिवार अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो 4 5 6 बन रहा है पूरा, तो ये बहुत अच्छा साबित होगा। अच्छा। और मुझे ये बताइए कि जैसे कोई शादी करना चाह रहा है, तो कोई अगर लड़का है तो उसको किस नाम, जैसे मेरा नाम अभिषेक है, किसी का और कुछ नाम हो सकता है, तो किस नाम का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा, ऐसा कुछ होता है क्या? नाम से नहीं, अंकों से। अच्छा, अंकों से बैठता है। तो जैसे मेरा साल आपने देख लिया, उस हिसाब से कौन से साल की लड़की, हालांकि मैं शादीशुदा हूँ। पता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 और 3 नहीं होता तो शादी नहीं होते। 5 और 5 10, 10 का टोटल 1। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 मई, 23 का टोटल 5, 5वां महीना 5 और 5 10, 10 का टोटल 1। एक में कितने जोड़े के 10 बन जाए, एक में कितने जोड़े के 8 बन जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति गणेश जी को कहते हैं पुत्र। और जिस दिन आप अपनी पत्नी के स्वामी बनेंगे, आप पुत्र साबित नहीं रहेंगे। ठीक है, स्वामी बन गए, और स्वामी का मतलब होता है पूजनीय। क्या होता है? जो पूजता है वो स्वामी। शनि की पूजा होती है, मंगल की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, बृहस्पति की होती है और चंद्रमा की होती है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में माता पिता अगर शादी करेंगे तो शनि के पहले कर देंगे। किसके पहले? क्योंकि हनुमान जी की तो शादी कर नहीं पाते। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 5, 5 और 5 10, 10 का टोटल 1। एक में कितने जोड़े के 8 बन जाए, 7 जोड़े। 2023 में शादी हो जाएगी, 2023 के पहले ही, यानी कि 22 और 23 के आसपास। अच्छा, क्योंकि फिर मंगल शुरू हो जाएगा ना 24 से, और फिर आएगा सूर्य, फिर शादी नहीं कर पाएंगे माता पिता। अच्छा जी। तो अब एक सवाल और आ रहा था, अभी जब हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, तो कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेके, कि कौन से अंक वालों की लव मैरिज होती है, कौन से अंक वालों की अरेंज मैरिज होती है, ऐसा कुछ होता है? लव मैरिज के लिए चाहिए 5 और 9 का अंक। अच्छा। हाँ, लड़की की डेट ऑफ बर्थ में 5 और लड़के की डेट ऑफ बर्थ में 9। अच्छा। तो हाँ, वैसे लव मैरिज तो हर तरह के लोग करते, लेकिन 5 माने होता बुध माने निभाना, और 9 माने मंगल माने समर्पण। तो लड़की में निभाने वाले गुण होना चाहिए और पुरुष में समर्पण के, तो सबसे अच्छी लव मैरिज सक्सेस होती है। अच्छा जी हाँ। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। अब पॉलिटिकल थोड़ा सा मैं व्यूज़ लेना चाह रहा हूँ आपसे, कि देश की राजनीति में वीडियोस जो मैंने देखे उनसे ही नहीं, मैंने खुद भी देखा, और ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं। जैसे वहाँ केंद्र में बात कर लेते हैं, जैसे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, और जनता बहुत टाइम से जानना चाह रही थी कि भाई राहुल गांधी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, है ना, बदलाव भी दिखा लोगों को, लेकिन क्या पीएम कभी बनते हुए नजर आएंगे? उनकी डेट ऑफ बर्थ मैं बता दूं आपको, 19 जून 1970। तरह का टोटल 8, 8 और 6 14, 14 का टोटल 5, 5 और 1 6। राहुल गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ बहुत बहुत संघर्ष वाली है। अच्छा। देखिए, अभी हमने एक शब्द बोला था कि हर ग्रह अच्छा होता है और खराब भी। राहुल गांधी सूर्य से रूल होते हैं। 19 तारीख का टोटल 1 माने सूर्य, और सूर्य को हमने क्या बताया था? पिता। तो हमने ये भी कहा था कि बेटा पिता का स्थान ले लेगा, ये कहा था ना थोड़ी देर पहले। उनकी यही डेट ऑफ बर्थ है। पूरी डेट ऑफ बर्थ में उनके पास केतु है, शुक्र डबल है। अगर ये डेट ऑफ बर्थ असली है तो उनके पास डबल 6 है, जून में भी 6वां है, 6 का अंक है, पूरी डेट ऑफ बर्थ भी 6 का अंक है। 17 का टोटल 8, 1970। तो 1970 का टोटल करते हैं तो 8 बनेगा, 7 9 16 और 1 17, 17 का टोटल 8, 8 और 6 14, 14 का टोटल 5, 5 और 1 6, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6। वो पावर में है, वो पावरफुल है, अपनी मर्जी के मान ले के केतु माने होता धड़, धड़ से होती है मेहनत। यही हमने कहा था, केतु में पैर लगे होते हैं, भागदौड़ बराबर करते हैं, बैठते तो नहीं है। शुक्र का मतलब होता है रनिंग में रहना। हाँ हाँ, वो रनिंग में तो रहते हैं। रनिंग में रहते हैं। लेकिन केतु अभी उनका जो प्रेजेंट समय चल रहा है 19 जून, 6 और 1 19 का टोटल है, 6 और 1 7, और 9 7 2025 का टोटल करेंगे तो 9 बनेगा, 9 और 7 16, 16 का टोटल 7। केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो हर ग्रह को सपोर्ट करता है। केतु को भगवान विष्णु ने काट दिया, तो ना वो दैत्य रह गया ना देवता, तो उसे सबका सपोर्ट मिलता है। यही पीरियड है, उन्हें सबका सपोर्ट मिल रहा है। अगला साल आएगा शनि। शनि सूर्य का पुत्र है, अभी वो पुत्र है। क्या है? देखिए, क्या आपको पता है कि वो शादीशुदा है? हाँ, नहीं पता है। अपन तो यही सोचेंगे वो शादीशुदा नहीं है। हाँ, नहीं है। तो इस समय वो पुत्र है। क्या है? पुत्र माने कुंवारापन।
अगला साल उनका शनि आ रहा है। केतु को, राहु केतु को काला कहते हैं और केतु को सारे ग्रहों को सपोर्ट मिलता। अभी उनका केतु चलेगा अप्रैल तक। राहु केतु जेल भी कराते हैं, ये भी हम पहले ही बता चुके हैं। हाँ, हाँ। राहु केतु कोर्ट कचहरी के चक्कर भी कटाते हैं। उनका केतु का अंत चल रहा है। जैसे शाम कब होती है, सुबह से शुरू होती है और शाम अंत होता है। हाँ। तो उनके पूरे साल का अंत चल रहा है केतु का। अच्छा। और ये न्यूमरोलॉजी में 5 फरवरी से नया साल लगता है। तो 5 फरवरी तक उनका केतु है। अच्छा। हाँ, केतु कुछ भी करा सकता है। केतु सबसे ज्यादा अगर चमत्कार हुआ तो 2026 की फरवरी, शुक्र उनके पास है, शुक्र डबल है, अप्रैल मान लीजिए, या तो वो अप्रैल तक अंदर भी जा सकते हैं और प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रभावी हो गए। क्या डेट बताई आपने, फिर से एक बार कंफर्म कीजिए। 15 दिसंबर 2025 से लेके और थोड़ी राजनीति अभी पूरा अप्रैल, 25 अप्रैल अच्छा 2026 तक, मतलब इस डेट में प्रबल, मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि कुछ भी हो सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अच्छा। उसके बाद 2000 पूरा 26 चलेगा उनका शनि। शनि को पुत्र कहते हैं, प्रधानमंत्री बनने के चांस रहेंगे। लेकिन जैसे ही 27 आएगा उनका मंगल चालू हो जाएगा, फिर वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अच्छा। बहुत मुश्किल आएगी। ना उनके पास 28 में योग है, ना 29 में योग है। हाँ, 29 में तो फिर चुनाव रहेंगे, तो 29 में नहीं बनेंगे मतलब। अच्छा। सबसे ज्यादा प्रबल योग चल रहा है अभी। अच्छा। अभी ये 4 महीने कुछ भी उनके साथ हो सकता है। अच्छा, तो बिहार की राजनीति में थोड़ी बात कर लेते हैं कि बिहार में विपक्ष का जो महागठबंधन है उसका चेहरा है तेजस्वी यादव। उनको सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर दिया गया है। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी अगर आप कहेंगे तो मैं देख के बता देता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1989। 9 माने होता है मंगल और 9 नवंबर 1989। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे तो 9 8 17 10 27 का टोटल 9 9 2 11 11 का 2 और 2 और 9 11 11 का 2 9 और 2। 9 माने मंगल माने हनुमान जी। अब आप बताइए, हनुमान जी माता पिता के अच्छे पुत्र हैं? नहीं, सेवक हैं। हनुमान जी की पहचान क्या है? अच्छे सेवक। और गणेश जी की पहचान क्या है? अच्छे पुत्र। गठबंधन में तो उम्मीद है, वरना कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 9 तारीख 11वां महीना और 2025 टोटल करेंगे तो 2 आएगा। और 2 माने चंद्रमा माने शंकर भगवान। पिता के रहते हुए कोई भी बेटा चंद्रमा के टाइम सफल हो ही नहीं सकता। अच्छा, कोई भी बेटा हो। तो मतलब चंद्रमा और बृहस्पति चल रहा हो जिस बेटे का, और पिता साथ में हो, पिता प्रेजेंट में हो, उसी घर में वो रहता हो, कभी सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा, तो अगर सबका सपोर्ट है, गठबंधन है, मंगल माने हनुमान जी, सेवक, इन्हें सबको लगता है ये व्यक्ति सेवक अच्छा है, तो गद्दी मिल सकती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी तो गठबंधन में है ही, गठबंधन से चांस है। अगर वो फिर अकेले लड़ते तो बहुत कम सीटें आती। अभी उनके भाई जो हैं वो खुद अलग एक पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि क्या अस्तित्व है क्या नहीं, चलिए देखते हैं वो भी। अब एक बात मेरे जहन में ये चल रही थी कि 2025 साल जो है, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहीं, चाहे प्लेन क्रैश हो या बहुत सारी घटनाएं, आतंकी हमला हुआ। तो 2026 को लेके बताइए कि कैसा रहने वाला है। 15 अगस्त देश की डेट ऑफ बर्थ हम 15 अगस्त मानेंगे ना। 15 अगस्त, 15 का टोटल 6, 6 और 8 14, 14 का टोटल 5, 5 में 2026 जोड़ेंगे तो 6 बनेगा। और 6 अंक होता शुक्र का, और शुक्र को कहते हैं कर्ज, शुक्र को कहते हैं पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी बढ़ेगी देश की, कर्ज भी बढ़ेगा। और किस तरह से पूछना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा, जैसे घटनाएं बहुत सारी हुई और 2026 को लेके भी बहुत सारे हमने वीडियोस देखे हैं कि बहुत सारे अंकशास्त्री हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो ये कह रहे हैं कि शुक्र का मतलब होता है सुख भोगना। आर्थिक संकट ज्यादा आएगा। अच्छा, शुक्र और बृहस्पति अपोजिट है ना। बृहस्पति माने पैसा, शुक्र माने सुख। तो बीमारी हमारी ऐसी कोई बड़ी नहीं फैलने वाली है, क्योंकि शुक्र माने सुख भोगना और सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। तो पूरा देश तो निरोगी काया रहेगा। अच्छा, लेकिन शुक्र का विरोधी होता है बृहस्पति, आर्थिक संकट बहुत आएगा। अच्छा, और भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वार की भी कंडीशन आई और गई बीच में, और अभी भी आती रहती। तो आगे का कुछ ऐसा योग दिख रहा है कि कुछ हो सकता है? देश अपना शुक्र से रूल है। शुक्र मानो तो पॉपुलैरिटी बहुत है, और जिसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बहुत हो उससे वैसे भी लोग बैर नहीं लेते, गीदड़ भपकी दिखा दें लेकिन बैर प्रॉपर नहीं लेते। ऐसी कोई नहीं। अच्छा, नहीं दिख रहा है। अब मुझे ये बता दीजिए, आप अपनी तरफ से बता दीजिए कि कोई 3 चीज़ें बता दीजिए कि ये हर आदमी को फॉलो करनी चाहिए अंक ज्योतिष के हिसाब से। अच्छा, जब तक बेटा कुंवारा है और माता पिता के साथ है तो हर बेटे को गणेश जी की पूजा करना चाहिए। ठीक है।
माता पिता अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं? अच्छा पुत्र बनना। क्या बनना? अच्छा पुत्र। और सबसे अच्छे पुत्र कौन है? गणेश जी। माता पिता के साथ रहे तो गणेश जी पूजे, और माता पिता से दूर जाए पढ़ने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो जब तक वो कुंवारा है तब तक पुत्र है। माता पिता से दूर जाएगा तो उसे हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, मंगल तेज करना चाहिए। अच्छा। और शादीशुदा हो जाए और अपने माता पिता के साथ रह रहा है और पत्नी भी रह रही है और उसके इत्तेफाक से पुत्र भी हो गया, अब वो फंस गया। ना वो पूरी तरह पुत्र कहलाएगा, ना वो पिता कहलाएगा, बीच का है ना। और हनुमान जी के हैं, ना वो पुत्र कहलाते ना वो पिता, सेवक कहलाते। तो उसे हनुमान जी, अगर वो घर का हेड है, घर का बड़ा है, पिता अब नहीं है और शादीशुदा है और बच्चे हैं, तो उसे शंकर भगवान की पूजा करना चाहिए। ठीक है। इसी तरह बेटियों के लिए है, जब तक बेटियां पढ़ रही हैं, बुद्ध का मतलब होता है लगन, और लगन मतलब मेहनत करना। लगन का मतलब मेहनत नहीं होता, लगन का मतलब होता है, क्या कहेंगे लगन को? हाँ मतलब रुचि। रुचि, हाँ, लगन। तो शिक्षा की लगन होना चाहिए। और शिक्षा के देवता कौन है? बृहस्पति माने विष्णु। तो बुद्ध के साथ बृहस्पति की पूजा करना चाहिए। ठीक है। अगर कोई लड़की शादी होने की उम्र आ जाए तो उसे अपन सुहागन कहेंगे, और सुहागन की तुलना की गई है माँ दुर्गा से, काली से। तो शादी के बाद उसे सुहागन की पूजा करना चाहिए, माता रानी की पूजा करना चाहिए। ये सब होता है। अच्छा। हाँ, दूसरी जॉब बात, करने के लिए अलग है, सुहागन के लिए अलग है, विवाह हाउसवाइफ बनने के लिए अलग है। ये मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, जैसे प्रोफेशन वाइज मान लीजिए कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहा है, तैयारी करना चाह रहा है, तो उसके लिए कोई खास बात हो? 3, 5, 7। अच्छा, 3, 5, 7। हाँ, ये अंक बहुत मायने रखता है। इनमें से 2 भी कोई हैं तो वो सिविल सर्विस तक जा सकते ये 3, 5, 7 टोटल योग आप बात कर रहे हैं कि मतलब कहीं पे आ हैं। जाए? 3, 5, 7 पूरी डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, तो वो जा सकता अगर 2 भी हैं तो भी वो कोशिश कर सकता है। है। अच्छा, जैसे 5, 7 आपके पास है और 3 भी है, आप जा सकते अच्छा, नहीं मेरा तो खैर थे। जा सकते थे ना, आपके पास लगन बहुत है। क्या बात है? आप जा सकते थे। 4 अंक वाले 4 अंक वाले स्ट्रगल करते हैं। अगर 4 के साथ 5 नहीं है, बिल्कुल बेकार। नहीं, मतलब उनको नहीं करना चाहिए। लगन ही नहीं है तो क्या खाया, भटकेगा वो। अच्छा। हमारे साथ यहाँ पे है सजल है। सजल, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, सर से पूछते हैं कुछ। 21 फरवरी 2004। 21 फरवरी ये 2004। व्यक्ति 21 का टोटल 3, 3 माने बृहस्पति माने विष्णु भगवान। विष्णु भगवान को कहते हैं पिता। और घर का पिता कौन होता है? हेड। ये अपने घर में सबसे बड़ा बेटा होगा। सही बात। ठीक है। अगर 4 का अंक नहीं होता तो इसकी, अगर 4 का अंक है तो इसके ऊपर बड़ी बहन हो सकती थी, लेकिन ये घर में लड़कों में सबसे बड़ा होगा। एग्जैक्ट करेक्ट। सबसे बड़ी बहन है। नहीं नहीं। इसके पास 4 का अंक तो बड़ी बहन हो सकती थी, लेकिन इसके बाद 2 अंक और 3 अंक बहुत प्रबल है। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 है। अब 2 अंक आ गया, शंकर भगवान तो सबसे बड़ा बनेगा। इसलिए जितना ये पिता के साथ रहेगा उतने इसके पिता संघर्ष करेंगे। अच्छा, बहुत संघर्ष करेंगे। तो मतलब क्या और करना ये पिता से दूर रहेगा तो पिता भी सफल रहेंगे, ये भी सफल रहेगा। अच्छा। सजल, नहीं कहा ना कि घर में रहना तो पुत्र बन के रहे, और ये व्यक्ति पुत्र के लायक नहीं है। ये विष्णु भगवान शंकर भगवान तो ये मान सम्मान वाला और नाक वाला और बहुत तेज व्यक्ति है, सहनशील बहुत है। अच्छा। बच्चों में बचपना होना चाहिए, धैर्यपन नहीं। इसमें धैर्यपन बहुत है। अच्छा। मैं ये अपने बारे में भी एक सवाल और ले लेता हूँ कि जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ आपको मैंने बता दिया, सब चीज़ें बता दिया। हाँ, 23 मई तो 1995। उसके हिसाब से जैसे वैवाहिक जीवन है मेरा, और माता पिता के साथ भी रहना चाह रहा हूँ। मतलब एक इच्छा शक्ति होती है हर आदमी की, मुझे लगता है आपकी होती डेट ऑफ बर्थ में है। तो मतलब कॉम्बिनेशन ठीक ठाक रहे और अच्छे से सामंजस्य बैठ के चीज़ें हो जाए, इसके लिए मुझे कुछ बताइए कैसे। मतलब आप तो माता पिता के लिए बहुत अच्छे पुत्र हैं। जिसके पास बुद्ध हो, बहुत अच्छा पुत्र है। आप तो हैं, लेकिन शादी के बाद तो आप स्वामी बनेंगे ही, और बन गए। अगर आप ज़्यादा पुत्र अच्छे साबित होंगे तो पति अच्छे साबित नहीं होंगे। फैक्ट है ये, सच है नहीं। तो आपको दोनों को मैनेज करके चलना है। हाँ, तो वही मैनेजमेंट ही बताइए आपकी कैसे। तो मैनेज में अभी हमने कहा था, माता पिता के साथ भी रह रहा हो, शादी भी हो गई और पुत्र भी हो, तो उसे किसकी पूजा करनी चाहिए? हनुमान जी की। अच्छा, तो आपको हनुमान जी की पूजा सबसे ज़्यादा सूट करेगी। ठीक है। मंगल सबसे ज़्यादा सूट करेगा। और आप कला के क्षेत्र में हैं तो आपको चंद्रमा माने शंकर भगवान कला के देवता, तो आप हनुमान जी और शंकर भगवान क्या है? समकक्ष, उन्हीं से रूप है। तो आप हनुमान जी और शंकर भगवान की पूजा किया कीजिए। ठीक है। इस तरह मतलब हनुमान जी और शंकर जी की दोनों की मैं पूजा हाँ। कर सकता हूँ, है तो ना? हनुमान जी से क्या है, पिता के लिए भी नुकसान नहीं होंगे, और शंकर भगवान की पूजा से पिता भी बनेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बातें हुई और हम चाहेंगे कि दोबारा भी आपको बुलाएं। आप भोपाल आएँ तो ज़रूर बताइएगा, अपन बैठेंगे। कुछ सवाल रह गए हैं, उनको भी बात करेंगे उन पे। और ये पॉडकास्ट दोस्तों कैसा लगा आपको कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल सर के लिए हो तो कमेंट के ज़रिए छोड़ दीजिएगा, हम ज़रूर सर से पूछेंगे और सवाल का जवाब लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।